चलिए देखिए प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रिज्म हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। प्रिज्म को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। प्रिज्म को ऐसे बनाया जाता है। क्यों? प्रिज्म समबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह सरलतम रूप होता है प्रिज्म का। प्रिज्म को पढ़ने के सबसे अच्छा तरीका, सबसे सरल रूप वही होता है समबाहु त्रिभुज का। इसलिए इन दोनों को नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग ये जरूर जानेंगे प्रिज्म का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उसे सरलतम रूप से पढ़ने के लिए हम लोग समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। आइए देखें। देखो, आज हम लोग का यहाँ कॉलेज है। हम लोग का यहाँ कॉलेज है, संस्था है। आज यहाँ जो है सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य भाई साहब हैं। अब देखो, इन्होंने जब गर्मी का सीजन था, जब गर्मी का सीजन था तो इन्होंने हमको खूब प्रकाश दिए, खूब प्रकाश दिए। गर्मी के सीजन में इन्होंने मुझे खूब प्रकाश दिए, खूब प्रकाश दिए। लेकिन आज ठंड का दिन आ गया है, हमको सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत इस समय पड़ रही है। जनवरी में ठंडी बहुत तेज है, तो हम लोग, ठंड बहुत तेज है तो हम लोग सूर्य से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको जिस तरह से मई जून में जितनी गर्मी दिए, जितनी प्रकाश दिए, वही हम लोग को ठंड में भी दे दीजिए, बहुत बड़ा उपकार होगा। तो लेकिन सूर्य जो है मान नहीं रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाई हम गर्मी में आपको प्रकाश दिए हैं, ठंड में हम किसको देंगे? बनारस को देंगे, बनारस वालों को हम देंगे। बनारस वालों को यदि हम देंगे प्रकाश, तो देखो, तो हम लोग भाई, अगर हम लोग के सामने आज ठंड पड़ रही है, हम लोग को प्रकाश न दे करके जौनपुर वाले आज प्रकाश न पाए और किसको देंगे? बनारस वालों को प्रकाश देंगे, तो बताइए हम लोगों से बर्दाश्त होगा? कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलो हम लोग भी देखे कैसे देते हैं। तो ये चले किसके लिए? बनारस के लिए। हम लोग बीच में क्या ला कर रख दिए? बीच में एक प्रिज्म ला करके रख दिए। जब एक बीच में प्रिज्म ला कर रख दिए तो प्रकाश किरण आई, इनसे टकराई। बोलो, यदि आप ही चुपचाप बैठे हैं, कोई बगल से आके पंच कर रहा है तो पकड़ गुस्सा के ऐंठ देंगे। ये पकड़ के गुस्सा क्या किए? ऐंठ दिए, इधर चले आए, फिर उधर करे तो उधर वाले वही हाल कर दिए। तो कहां चले आए? कॉलेज में। देखो, सूर्य के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग को बिना प्रकाश दिए बनारस में चले जाएं। बोलो, हम लोग के पास इतना पावर है? अब हम लोग समझ सकते हैं भगवान के पास इतना पावर नहीं है कि हम लोगों से ना मिले। पढ़ो इतना ध्यान से आईटीआई वालों। देखो, प्रकाश निकली, कहां जा रही थी? बनारस। लेकिन हम लोग अपना यंत्र लगा के मोड़ मार के लेके चले आए अपने कॉलेज में, यानी ठंड के सीजन में हम लोग को अब प्रकाश मिलेगी। केवल हम लोग अब इसका केवल नामकरण कर दे तो हम लोग का पूरा प्रिज्म तैयार है, पूरा प्रिज्म तैयार है। देखो खुद ध्यान से, ये आई है, आई है, आई है, तो इस किरण का नाम आपतित किरण, आपतित किरण। देखो आई है तो आपतित किरण, हम लोग कुछ भी होता है, आई है, आई है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपतित किरण। और कोई चला गया भाई, रिटर्न हो गए, रिटर्न हो गए, तो इस किरण का नाम परावर्तित। कोई रिटर्न चला जाता है तो परावर्तित किरण होता है। अब एकदम से चले गए तो कह रहे हैं इस किरण का नाम क्या होगा? इस किरण का नाम बताइए। हम बताएंगे। देखो, जैसे किसी का बारात और रात जाता है, बारात में कोई आता है, आई है, आई है, तो उसका नाम क्या है? हम लोग नाम पहले जानना चाहते हैं। नाम क्या है? नाम है आपतित किरण। और रिटर्न चली गई तो आर लिखे, कोण कौन सा है? आर, तो रिटर्न आर परावर्तित किरण। एकदम से चली गई तो उसका नाम क्या है? हम लोग देखो, बारात में जब जाते हैं तो आई है तो आपतित, और बारात के अंदर जाते हैं जब डीजे उजे बाजता, नागिन डांस लगता है तो हम लोग खूब झूमते हैं, कपड़ा वपड़ा गंदा कर लेते हैं। बीच में आए, बीच में गए, एकदम कपड़ा गंदा किए, तब जब दुआरा खत्म होता है, डीजे बंद होता है, तो हम लोग बाहर आते हैं। कोई पूछता है भाई क्या हाल है? बाहर जाने के बाद कोई पूछे क्या हाल है, तो हम लोग बताते हैं यार पूछो मत, एकदम क्या हो गया, एकदम क्या हो गया, निर्गत हो गया। इसलिए
क्या हो गया, निर्गत हो गया। इस किरण का नाम निर्गत किरण है, किरण का नाम निर्गत किरण है। बस हम लोग इसको मिटा दें और इनको मिटा दें। डायग्राम आप लोग बना लीजिए, ये अभिलंब N1 है, ये अभिलंब N2 है। यदि इसको ऐसे बढ़ा दें और इसको भी ऐसे बढ़ाएं तो यहां बनता है डेल्टा एम। क्या बनता है, डेल्टा एम। सवाल सिर्फ यही पूछते हैं डेल्टा एम का मान। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एम बराबर क्या होता है। डेल्टा एम बराबर होता है ज्यादा माइनस कम। डेल्टा एम बराबर होता है ज्यादा माइनस, हमेशा लिखते हैं डेल्टा एम बराबर आई माइनस आर, नहीं, गलत है। डेल्टा एम बराबर होता है ज्यादा माइनस कम। कभी आर भी तो ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा माइनस कम लगाएंगे। तो लिखेंगे डेल्टा एम बराबर, यदि आई ज्यादा होगा तो आई आगे रखेंगे, आई माइनस आर। यदि डेल्टा एम आर ज्यादा है तो डेल्टा एम बराबर आर माइनस आई। बस इसी पे सवाल हम लोग लगाएंगे। जैसे यदि कह दे आपतित किरण 50 डिग्री है, आपतित किरण 50 डिग्री है, यानी आई बराबर कह दे 50 डिग्री है, परावर्तित किरण 30 डिग्री है, यानी आर बराबर 30 डिग्री है। तो विचलन पूछ ले, तो विचलन वही डेल्टा एम है, विचलन कोण। तो डेल्टा एम पूछा जाए तो डेल्टा एम बराबर होता है सदैव ज्यादा माइनस कम, आई मीन्स आई माइनस आर लिख सकते हैं या ज्यादा माइनस कम लिख सकते हैं। तो डेल्टा एम बराबर 50 माइनस 30, डेल्टा एम बराबर ये हुआ 20। देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल आ रहा है। हम लोग इसी पे अगली बार आईटीआई में सवाल आया था, अगली बार आईटीआई में सवाल आया था, इसलिए इस पर खास गौर करेंगे। इसमें का एक सवाल अगर पूछ रहा है यदि आर ज्यादा देगा तो आर ज्यादा रख देंगे। हम लोग यही जानते हैं डेल्टा एम बराबर ज्यादा माइनस कम। बोलो, डेल्टा एम बराबर ज्यादा माइनस कम। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए, वही हम लोग का विचलन कोण मिल रहा है। तो डेल्टा एम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगली बार सवाल था, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। डायग्राम बना लीजिए, एक सवाल छाप लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल।